बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो सीरीज अपने नाम करने के लिए। 3 डक भाई आज पाकिस्तानी टीम ने हम लोगों को दिखाया। अंडा 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 ही अंडे कहाँ लेकर जाने। एक मोहम्मद नवाज का डक कह लें कि एक हसन नवाज का। दोनों नवाज कर क्या रहे हैं, कहीं नवाज खानदान से ताल्लुक तो नहीं है इनका कि भाई इतनी गंदी परफॉर्मेंसेज इनकी चल रही हैं। आप फ़हीम अशरफ की बात कर ले, वो भी सही परफॉर्म नहीं कर पाए। आप सलमान आगा की बात कर ले, 9 पर वो आउट हुए हैं। और साथ में साइम अयूब की बात कर ले, एक करके गए हैं वो। और चले आप फ़खर जमान को तो बीच में से निकाल नहीं दे, बॉलिंग लाइनअप में कुछ ना कुछ एफर्ट डाली, लेकिन 47 पर आपके 8 प्लेयर्स आउट हैं। ये शक्लें जाएंगी एशिया कप खेलने के लिए, ये शक्लें भारतीय टीम को टक्कर देंगी। ये कहेंगे कि इस बार एशिया कप हमारा है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा चुके हैं हर एक इवेंट इंडिया को देकर। अब ये बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश से ही हार रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तानी टीम चाहती क्या है। अच्छा, बेसिकली ना आप लोग को आदत पड़ जानी चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है ना पैंथर का पहिया, और वाह क्या टेस्ट है यार, यहीं तक महदूद है, इससे आगे ये लोग बढ़ नहीं सकते। स्पॉन्सर ले लेके अपनी जेबें भरे जा रहे हैं, क्रिकेट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको किसने रखा है, टीम मेंबर किसने बनाया, मेरी समझ से बाहर है। खुदा का नाम लो, टीम चेंज करो, कोई यंगस्टर्स को मौका दें, क्योंकि ये घिसे पीटे खिलाड़ी जो है ना, ये हमें जलील कराते हैं हर ग्राउंड में। अब पाकिस्तान के अंदर किसी का क्रिकेट मैच हो जाए, वहाँ पर भी जलालत है हमारी। किसी और कंट्री में जाकर खेलें तब भी जलालत है, किसी और शहर में जाकर खेलें तब भी जलालत है। हमारी टीम ठक्कड़ है, वो टायर है जो पंचर हो के ना बस हो गई है उसकी। अब ये पैंथर का पहिया चेंज कर दो, खुदा का नाम। मेरे घंटे की जो टीम है ना साली, जो मेरी घंटे की जो टीम है ना, इनके लिए ना दो लफ्ज काफी हैं। एक बेशरम लानती किस्म के, बेगैरती किस्म की, मतलब कि ये कोई क्रिकेट हो रही नहीं, ये क्रिकेट हो रही है सालो, ये क्रिकेट हुई है। ये क्रिकेट तुम लोगों ने क्या खेला है यार, क्या खेला हो मेरे फुंदरो, तुम लोगों ने क्या खेला है। हम मेरे घंटे के जो यूट्यूबर है ना, हमारी टीम बाबा जी इंडिया टीम को ऐसे लंबा डाल देगी, हरा देगी, जब दिल करेगा हरा देंगे हम। ओ खुदा की कसम दुआ कर लो, अब भी दुआएं करना शुरू कर दो कि बाबा जी एशिया कप जो है ना कैंसिल हो जाए बाबा जी। इतना कोई कुत्ते वाली होगी ना, कुत्ते वाली जिसे कहते हैं ना, वैसी होने वाली है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, जो जैसी आपकी परफॉर्मेंस है ना, हम जी T20 बेस्ट साइड, इससे बेस्ट हमारे पास थी नहीं ना साली। मतलब कि ऐसे लग रहा था जब तुम लोग बैटिंग कर रहे थे ना, बॉलिंग पे तो मैं आता हूं, बॉलिंग जब मैं लूंगा तुम लोगों की कि तुम्हारी फट रही थी कि बॉलिंग नहीं तुम लोगों से हो रही थी। बैटिंग के ऊपर आते हैं बाबा, बैटिंग के आप देखो, बैटिंग ऐसे लग रहा था साला मुझे इमरजेंसी कॉल है। और कोई 0, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, बस इससे ऊपर तुम लोगों की क्षमता ही खत्म हो गई थी। बैटिंग तुम लोगों ने हक के रख दी है। क्रिकेट ने ना T20 को ना हगना जिसे कहते हैं ना, वैसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं बाबा जी। हमारे प्लेयर जो है ना साला क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। दुनिया सीखो, दुनिया जी हमसे सीखो। बात ये कि आपको देखना है कि आपके पास क्यों नहीं आपके प्लेयर्स उससे एडजस्ट कर पाते कि नहीं। यही एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में और एक डोमेस्टिक क्रिकेटर में फ़र्क होता है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेटर डिफरेंट जगहों पर जाता है तो दे आर रेडी टू बेसिकली एडजस्ट टू ऑल द डिफरेंट कंडीशंस, चाहे वो जैसी भी हों। और ऐसा नहीं कि बांग्लादेश जो है वो विदाउट एनी प्रोसेस ये मैचेस जीत रहा है। देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। अगर आप देखें इस पिच को, हम बार बार बात करें, फास्ट बॉलर्स को हेल्प दी। जब उनके पास फास्ट बॉलर्स का आर्सेनल पूरा था तो उस पिच को वैसे बनाया गया। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे एक्सपायर कोचेस डाले जाते हैं जिनको कोई दूसरी टीमें नहीं पूछती। ओ भाई, उनकी तो आप जिंदगी और बढ़ा देते हैं एज अ कोच। वो तो हीरो बन के, वो देखो जी हमारी कितनी वैल्यू, हमें एक इंटरनेशनल टीम के कोच बने हुए। और इस थके हुए 3rd क्लास कोच की सोच देखो, जो कहता है कि T20 में मैं अब जो है वो ऑलराउंडर्स की क्रिकेट बनाऊंगा, मतलब यानी 7, 8, 9 ऑलराउंडर्स होंगे। ओ भाई मेरे, वो दिमाग के पैदल, तेरे से बड़े सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है, इंडिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, और इनके पास तेरे से बड़ी सोच के लोग बैठे हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा T20 क्रिकेट में सारे ही ऑलराउंडर लेके आ जाएं। मतलब यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम यंग लड़कों को लेके जा रहे हैं, तो यार प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाओ। उन्होंने 133 रन किए, ठीक है, उनके पता नहीं 28 या 80 रन पे कुछ 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो हम ऑलराउंडर्स पे किस पे जा रहे हैं? ऑलराउंडर स्पिनर पे, साइम अयूब पे जा रहे हैं हम।
वो खुशदिल शाह पे जा रहे हैं, नवाज पे जा रहे हैं। क्या तीर मारा इन्होंने जी, क्या तीर मारा? जहां पे बॉल ब्रेक भी हो रहा है, वो यार अपने जेन्युइन स्पिनर डालो। इब्रार पहले मैच पे खेला, उसको फारिग कर दिया। क्यों भाई, क्या किया उसने भाई? आपकी बैटिंग लाइनअप ने मरवाया है तो उसको क्यों फारिग किया? अच्छा, उसके बाद हम ये कह रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि यार सुफियान मुकीम को वो खिलाएगा, सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। अबे तो भाई किस किस्म की पिच जो देख रहे हो? जो रहमान जब चढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर तो वो टोटल चढ़ गया, उसने कोई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होने दी। वो हम वहीं बड़े मीडियोकर से जोन में रहे। लेकिन लुक एट द अप्रोच ऑफ बांग्लादेश, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और जो मोमेंटम कैरी करके आ रहे हैं श्रीलंका से, ठीक है रिसेंट टाइम में यूएई से हारे, पाकिस्तान आके 3-0 हुए, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्रेस करते जा रहे हैं दैट इज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ देम, क्योंकि इनको पता है कि जो कंडीशंस है वो हमारी हैं और बांग्लादेश इन कंडीशंस में शेरे मांगला में किसी भी टीम के खिलाफ एक फोर्स टू रेकन विद है, स्पेशली ये कंडीशंस जो हैं। लेकिन उसके बावजूद 9 छक्के 6 चौके 78 रन इन द बाउंड्री, 51 डॉट बॉल्स हैं, 51% की डॉट बॉल्स हैं। सो व्हाट इट डज इट ट्रांसलेट इनटू कि 120 बॉलों में 61 62 या डॉट बॉल्स खेली गई हैं। लेकिन जो अर्ली ऑन प्रेशर आया था उस प्रेशर को किस तरह यहां पुट बैक किया गया कि अब साइम, फखर, हारिस, हसन, सलमान, इन सबको पता होगा कि हमने बेवकूफाना हरकतें नहीं करनी है कि आंखें बंद करके जाके दे मार 4.5 करना शुरू कर दें और आपको रिक्वायर्ड रन या मिलने शुरू कर दें। नो, दैट वोंट बी हैपनिंग हियर। मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से ये बात बता दूं, आपको यहां बल्ला नीचे रख के, सर नीचे रख के रन्स को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यहां आप फ्लैश फॉरवर्ड, बूम या बर्स्ट वाली अप्रोच पे जाएंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, ये बात अपने पल्ले से आप बांध लीजिए कि नहीं जी, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर डिजास्टर एंड अनदर एम्बैरेसमेंट बाय द हैंड्स ऑफ बांग्लादेश इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सिमिलर अप्रोच ऑफ जाकिर एंड मेहदी हसन, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को यहाँ एक अप्रोच बताइए कि इस विकेट के ऊपर आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। पाकिस्तान के लिए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है कि भाई ये छोटी सी टीम जिसने सिर्फ और सिर्फ 133 स्कोर जो है वो टारगेट दिया, और हमारी इतनी घटिया टीम कि भाई हम 15 स्कोर के ऊपर यार 5 आउट हो गए यार। क्या कर रहा है हमारा फखर जमान? भाई किधर गए हमारी टीम, किधर गए मोहम्मद हारिस, किधर गए हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स यार? शर्म आ रही है यार हमें आज क्रिकेट देखते हुए। पहला मैच हम हारे, हमने कहा यार दूसरे मैच में शायद कमबैक कर लें। पहला मैच हारने के बाद कहते हैं जी पिच नहीं ठीक थी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पिच नहीं बनी हुई थी। भाई कौन सी पिच बना के दें ऊपर, कौन सी पिच तुम्हें दें यार जिसके ऊपर तुम खेलोगे यार? समझ से बाहर है यार कि तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती यार कि तुम बांग्लादेश जैसी टीम से यार कुत्तों की तरह हार रहे हो, जलील हो रहे हो यार। इंटरनेशनली तुमने मुंह काला करवा के रख दिया यार। हमारा देखने को दिल नहीं करता ना, हमारा कहीं जो है वो बाहर किसी ममालिक में जाके जो है वो किसी के साथ बात करने को दिल करता है कि कहीं का पाकिस्तान ये टीम है तुम्हारी यार। यार पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही, 133 स्कोर था, लेकिन भाई ऐसे जो है वो जलील इंसान है कि 15 स्कोर के ऊपर हमारे 5 आउट हो गए यार। अब ये दिन आ गया कि हम बांग्लादेश से हारे और वी आर नॉट इवन सरप्राइज। मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब आपको हैरानगी नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार गए? आपको पता था कि हम हार जाएंगे? 133 किया है बांग्लादेश ने, ठीक है जी, 133 किया और ऊपर वाला 33 करते करते हमारे 6 आउट हो चुके हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हमारी क्रिकेट टीम इस 33 करने में हमारी पाकिस्तानी की जान निकल गई है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज कि हम लोग कुछ करने के काबिल नहीं है, हम लोग सिर्फ बातें बनाने के काबिल है और ये स्टेटमेंट देने के काबिल है कि भाई हमें पता है कि जो लोग हैं वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं बट हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक प्लेयर को बाहर निकाला गया, फहीम अशरफ को आपका इंटरव्यू जो आया है, आप यू कैन नॉट इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दीज पीपल कि ये लोग ऑन कैमरा बातें भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी खाक कर रहे हैं और दिमाग भी खराब कर रहे हैं। और क्रिकेट के अंदर 3 साल से वी हैव नॉट सीन एनी स्पार्क राइट फ्रॉम 2023। 4 साल से लर्न पर लर्न नहीं चल रहा है, हम जीत की तरफ जा ही नहीं सर। द पॉइंट इज कि हम लोग ये कर रहे हैं कि 2023 में जब एशिया कप हुआ था, राइट फ्रॉम दैट टाइम हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया अपनी क्रिकेट में। हमने अभी तक कुछ भी, मतलब मुझे तो याद ही नहीं है। आई कैन लिटरली फिंगर टिप्स में मैं काउंट कर सकती हूँ हम क्या क्या, हम एशिया कप हारे, हम वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, हम T20 वर्ल्ड कप हारे, हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे, हम सीरीज हारे फ्रॉम न्यूजीलैंड। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो, मतलब जितनी सीरीज थी जहां जहां हम लोग गए, हम लोगों ने लिटरली जो है ना वहां से जलील ही हुए हम लोग। पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है सेकंड T20 के अंदर। बांग्लादेश ने बनाए से 133 रन, जिसमें जाकिर अली ने बड़ी कमाल किस्म की जो है पारी खेली थी। और मैं आपको मिड शो में ही बता रहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा इस रन्स को चेस करना, और वही हुआ। पाकिस्तान इस रन्स की जो ट्रैप है इसमें फंस गया। आज तो यकीन करो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं
उनको बैटिंग करना ही नहीं आती है। ऐसा लग रहा था कि बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्पेशली मोहम्मद हारिस तो लगा उनका बैट ही नहीं आया, पता नहीं मोहम्मद हारिस का बैट किधर था। फिर आगा की भी कोई समझ नहीं आई। हसन नवाज एज यूजुअल, मुझे लग रहा है कि ये अंडों का जो रिकॉर्ड है ना यूनिक है, हसन नवाज अपने नाम ही कर लेंगे। इतने अंडे ये जो है वो लगातार खाते हुए जा रहे हैं। फिर अगर आप बात कर ले मोहम्मद नवाज की, जिनको जो है बड़ी शानो शौकत से जो है वो लाया गया कि नवाज जो है बड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे, नवाज ये कर देंगे, नवाज वो कर देंगे। नवाज साहब भी जो है वो अंडा लेकर जो है वो घर की तरफ रवाना हो गए। सिवाय राणा जी, मनवा धड़के है, आखिरी जो बैट्समैन थे राणा जी, उन्होंने कुछ होप प्रोवाइड की, कुछ अब्बास अफरीदी ने होप प्रोवाइड की और कुछ अहमद दनियाल, जो कि मुझे लग रहा था कि यार शायद ये कर जाए। जो उन्होंने शॉट मारी, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है हो गया मिडल, लेकिन वो एंड में जाकर हमारे ख्वाबों पर जो है वो अधूरी उतरी और पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। दाऊद साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश से फिलहाल ये सीरीज जो है वो हार चुका है।